Everyone, welcome to SK Tiwari Study IQ. Today I am discuss a very important topic, bone, its type and classification of bone. And bone are specialized connective tissue, highly vascular and constantly changing and mineralized connective tissue. They are hard, resistant and have enormous regenerative capacity. Then osteology. What is osteology? Osteology deals with the study of bones. Then number of bones. So 206 bones present in human body, adult human body. Okay. And then upper limb. In upper limb 64 bones. In upper limb 64, lower limb 62 bones, vertebrae 33, स्कल में 22 बोन्स, रिब्स में 24, स्टर्नम में 1 बोन, टोटल मिला के हो जाती है 206. ठीक है, आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे कई तरह से डिवाइड किया गया है, बोन्स के टाइप को डिफाइन किया गया है. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पोजीशन. देन अकॉर्डिंग टू अगर पोजीशन देखा जाए तो 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन. देन एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? बोन्स फॉर्मिंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी, एग्जाम्पल रिब, स्कल, स्टर्नम, वर्टिब्री. सेकेंड इज अपेंडिकुलर स्केलेटन. अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है? बोन्स फॉर्मिंग स्केलेटन ऑफ अपेंडेजेस और लिम्स, यानी हमारे जो अपर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब हो गया, ये सब क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है जो डिवीज़न है अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप. अगर अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप देखा जाए तो इधर है टाइप ऑफ बोन, इधर है एग्जाम्पल. देन लॉन्ग बोन हो गया फीमर एंड ह्यूमरस. देन है नेक्स्ट इज शॉर्ट बोन. शॉर्ट बोन है नहीं, शॉर्ट लॉन्ग बोन. शॉर्ट लॉन्ग बोन इज मेटाकार्पल, मेटाटार्सल्स, एंड शॉर्ट बोन इज टार्सल कार्पल. फ्लैट बोन पैराइटल, स्कैपुला एंड स्टर्नम. नेक्स्ट इरेगुलर बोन. इरेगुलर बोन क्या होता है? वर्टिब्री. नेक्स्ट न्यूमेटिक बोन्स. बोन्स हैविंग लार्ज ईयर फील्ड स्पेस. देन किस में पाया जाता है ईयर फील्ड स्पेस? ज़्यादा सा स्पेस पाया जाता है बोन्स के बीच में, लाइक मैक्सिला, फ्रंटल बोन, एथमॉइड, स्फेनॉइड. नेक्स्ट सिस्मॉइड बोन. सिस्मॉइड बोन होता है सीड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, सीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, टेंडन में देखा जाता है. तो इसका एग्जांपल हो जाएगा पटेला एंड फिसीफॉर्म. नेक्स्ट है यहाँ पे दिया गया है कि ये सिस्मॉइड बोन्स के बारे में, इसके नेचर को दिया गया है और इसके फंक्शन को दिया गया है. ठीक है, आप देख लेंगे इसको. सिस्मॉइड बोन्स डू नॉट हैव पेरियोस्टियम, दे डू नॉट हैव हैवर्सियन सिस्टम. एंड इसमें हैवर्सियन जो कैनाल सिस्टम होता है, क्योंकि ये फ्लैट होती हैं एक हिसाब से और छोटी होती है, तो इसमें हैवर्सियन कैनाल नहीं पाई जाती है. ठीक है, सिस्मॉइड बोन्स में. दे ओसिफाई आफ्टर बर्थ, ये आफ्टर बर्थ ओसिफाई होती है. ठीक है, और नेक्स्ट है फंक्शन. सिस्मॉइड बोन का फंक्शन क्या होता है? तो दे आर डिमिनिश फ्रिक्शन एंड modify the pull of the muscle and change the direction of pull of the muscle. लाइक जो पटेला बोन होता है हमारा नी के पास, वो सिस्मॉइड बोन का एग्जाम्पल है. तो वो अगर मान लो फ्रिक्शन को कम करने में ठीक है यूज़ होता है वो. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर. बोन को देखेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तो क्या हो जाएगा? अगर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखा जाए तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी एंड कैंसेलस. एंड नेक्स्ट इज डिप्लॉइक बोन्स. तो कॉम्पैक्ट बोन क्या होता है? इट इज़ अ आउटर कॉर्टिकल पार्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स, हार्ड इन कंसिस्टेंसी. ठीक है, स्पॉन्जी बोन क्या होता है? इट इज़ इनर पार्ट ऑफ बोन्स, लेस हार्ड, स्पॉन्जी इन अपीयरेंस. नेक्स्ट इज डिप्लॉइक बोन, हैव
डिप्लॉइड बोन क्या होता है? हैव इनर एंड आउटर लेयर टेबल्स लाइक ऑफ कॉम्पैक्ट बोन विथ स्पॉन्जी सब्सटेंस इन बिटवीन विच इज रिच इन बोन मैरो। मोस्ट एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ द क्रेनियल बोन क्या होते हैं? डिप्लॉइड बोन। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। अगर अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट देखें टाइप बोन का तो ये 2 टाइप्स में डिवाइड होगा, मेम्ब्रेनस बोन एंड कार्टिलेजिनस बोन। ठीक है, यानी मेम्ब्रेनस बोन एंड कार्टिलेजिनस बोन क्या हो जाएगा? तो मेम्ब्रेनस बोन जो हो जाएगा वो होगा स्कल बोन एंड कार्टिलेजिनस जो होगा, जो कार्टिलेज से डेवलप होता है, उसको कहेंगे लॉन्ग बोन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको अपडेट मिल सके। थैंक यू।